बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुरूर अहमद नूरी, सुरूर की दुनिया के साथ। आज दोस्तों जो मेरी गुफ्तगू का उन्वान है वो बड़ा मुख्तसर और जामे है। अल्लाह ताला जल्ला शानो का एक हबशी गुलाम के ऊपर करम और मेहरबानी। बहुत से अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, नेक बंदे हैं कि अल्लाह ताला ने उन पे अपना बेहद एहसान फरमाया, उन पे अपनी बेहद मेहरबानियाँ फरमाई, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती क्योंकि अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने पर्दे डाले हुए हैं हर इंसान के अमाल के ऊपर। कोई पता नहीं है कि अल्लाह के यहाँ कौन कितना मुकर्रब है, कौन कितना इज़्ज़त और एहतराम वाला है। अल्लाह ताला के यहाँ शक्लों से नहीं, अक्लों से नहीं, बल्कि दिलों से नवाजा जाता है। अल्लाह ताला दिलों के हालात को जानता है। जो दिल में उम्दा और आला है वो भी अल्लाह के यहाँ उतना ही उम्दा और आला है। और आज का जो वाक़या मैं आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ, रौनकुल मजालिस किताब का नाम, उसका सफ़ा नंबर 370 के ऊपर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है, वो आपके सामने मैं बयान करूँगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं कि एक मरतबा मक्का मुअज़्ज़मा में कई अरसा बारिश ना हुई, लोग बड़े परेशान हुए, बड़ी ही तकलीफ़ का दौर था, कहत साली का दौर शुरू हुआ, लेकिन बारिश नहीं हो रही। हत्ता कि लोग नमाज इस्तिस्का अदा करने के लिए मक्का से बाहर भी निकले, लेकिन फिर भी बारिश ना हुई। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि मैंने अपने दिल में सोचा कि चलो मैं ही अल्लाह इन लोगों से अलग थलग जो है ना वो अल्लाह की जाके याद में कोई दो नवाफिल अदा करता हूँ, अल्लाह के यहाँ दुआ करता हूँ, शायद कि मेरी बात सुनी जाए, शायद कि मेरी बात को सुना जाए और बारिश हो जाए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं जब मक्का से बाहर पहाड़ियों की तरफ निकला तो वहाँ पे मैंने एक मंज़र देखा। वो मंज़र बड़ा अजीब था और मैंने उससे पहले वो कभी मंज़र ना देखा। मैंने मंज़र क्या देखा, एक हबशी है, नौजवान है, तो वो नमाज अदा कर रहा है। नमाज अदा करने के बाद उसने अपना सर ज़मीन पे रखा और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, ए मालिक, मैं तेरा बड़ा गुनाहगार बंदा हूँ, स्याहकार बंदा हूँ, गुनाहों में डूबा हुआ हूँ, लेकिन मालिक कई अरसे से मक्का में बारिश नहीं हुई। मैंने तेरी बारगाह में मैंने इल्तिजा पेश की है, अल्लाह मेरी इस इल्तिजा को कबूल फरमा और मक्का में बारिश हो जाए, मक्का के इलाके में बारिश हो जाए। तो जब उसने ये दुआ की और सजदे से सर उठाया, सर उठाते ही क्या देखा, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि बारिश होना शुरू हो गई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक हबशी गुलाम है, हबशी है, दिखने में भी कोई इतना सोना नहीं है। कहते मैं ना उस बंदे के पीछे पीछे, वो दुआ मांग के बारिश हुई तो वो मक्का के शहर की तरफ आना शुरू हुआ, तो कहते मैं भी उसके पीछे पीछे आना शुरू हो गया। फिर वो एक मकान के अंदर दाखिल हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि मैं वहाँ पे खड़ा हो गया, रुक गया। कुछ देर बाद अंदर से एक आदमी निकला, तो मैंने उससे पूछा कि ये किसका मकान है। उसने कहा ये फलां आदमी का मकान है। तो मैं वहाँ पे रुक कर इंतज़ार करने लगा उसके मालिक का। उसका मालिक आया तो मैंने उससे अर्ज़ की कि मैं आपका एक ग़ुलाम ख़रीदना चाहता हूँ। उसने कहा आप तशरीफ़ लेके आइए, अंदर तशरीफ़ लाइए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते कि मैं अंदर चला गया। उसने मुझे बिठाया और एक ग़ुलाम को दिखाया। मैंने कहा नहीं, ये ग़ुलाम नहीं मुझे चाहिए। मैंने उनसे कहा कि कोई और है आपके पास ग़ुलाम? उसने कहा हाँ भाई, मेरे पास एक ग़ुलाम है, वो किसी काम काज का नहीं है, बल्कि आपके भी काम काज का नहीं होगा। तो मैंने कहा उसको बुलवाइए। जब वो आया तो वो वही हबशी था। तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मैंने कहा भाई यही मुझे चाहिए। उसका मालिक कहने लगा कि नेक इंसान, ये अल्लाह के नेक बंदे, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ये बड़ा सुस्त है, कामचोर है, नकम्मा है। यूँ समझ लें कि तरह तरह की उसने बुराइयां बयान की और इसको मैंने 20 दिरहम में ख़रीदा था। हाँ, अगर तूने यही ख़रीदना तो तुझे मैं 10 दिरहम में ये दे दूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते, मैंने कहा नहीं, मुझे ये 20 दिरहम में चाहिए, मैं तुम्हें इसके 20 दिरहम ही अदा करूँगा। आप फरमाते मैं उसको लेके अपने घर आना शुरू हुआ। रास्ते में जब मैं था तो मुझसे वो ग़ुलाम कहता है कि ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, तूने मुझे क्यों ख़रीदा, क्यों मुझ पे ये एहसान किया, क्यों तूने ये सारा किया? मैं जैसे भी था खुश था। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने फरमाया कि मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारा नमाज़ पढ़ना और मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, अकीदत हो गई, तो इसलिए मेरा दिल चाहा कि मैं तुम्हें अपने पास ले आऊँ। और जब आप
लेके आए तो कहा भाई मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया, अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया, अब तुम गुलाम नहीं हो। तो उसने कहा हुजूर अब ऐसा कीजिए, एक मेरे पे एहसान और फरमाइए, मुझे वज़ू करवाइए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं मैंने वज़ू करवाया उसको, उसने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। और जैसे ही वो सजदे में गया, तो सजदे में जब गया तो एक बात जो उसने सजदे में कही, या साहिब सिर इन नस्सिरा कद ज़हरा वला उरीदु हयाती बादा मा इश्तहरा, कि अल्लाह मेरा भाल जो है, मेरा जो मेरी जो ज़िंदगी है, ये लोगों के ऊपर जो मेरा राज है ये ज़ाहिर हो चुका है, और अब मैं राज के ज़ाहिर होने के बाद ज़िंदा नहीं रहना चाहता। एक शायर ने क्या खूब लिखा, खुदाया तेरी ज़ात है राजदार, मेरा राज जब हो चुका आश्कार, मुझे ज़िंदगी से नहीं और काम, तो जल्दी से मेरा कर अब इख्तिताम। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि वो सजदे में ही पड़ा रहा। मैंने जब उसको हिलाया तो देखा कि उसकी रूह परवाज़ कर चुकी थी। तो उसी रात मैंने उसको तदफीन की, उसको जब दफन कराया तो फिर मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। और आपने फरमाया कि ए अब्दुल्ला इब्न मुबारक, तुझे बहुत ज़्यादा खुशखबरी हो, तुझे बहुत ज़्यादा मुबारक हो, तुझे अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए, क्योंकि तूने मेरे एक मोहब्बत करने वाले को, एक प्यार करने वाले को, एक चाहने वाले को तूने आज़ाद करवाया, और फिर उसकी तूने तकफीनो तकफीनो तूने उसकी तदफीन की। तो अल्लाह ताला तुझे इसका सही अजर और सिला अता फरमाएगा। तो दोस्तों, अल्लाह के बहुत से ऐसे मकबूल बंदे इस दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर मौजूद हैं कि वो उनके पास माल भी नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के यहाँ बड़े मुकर्रब हैं। हम अपनी कम फहमी की वजह से उन्हें नहीं जानते, उन्हें नहीं पहचानते। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें भी उन नेक बंदों से मिला और हमें भी हकीकी माना में मुसलमान बना, क्योंकि हमारे जो अमाल हैं, हमारे किरदार हैं, वो इस काबिल नहीं कि हम अपने आप को मुसलमान कह सकें। हमारे इस मुआशरे के अंदर हम सब मुसलमान नाम के रह गए हैं, अमल के मुसलमान नहीं। ऐ अल्लाह हमें भी हकीकी मानों में अमल करने वाला मुसलमान बना, मोहब्बत करने वाला मुसलमान बना, और ऐसा मुसलमान बना कि जिसको देख कर वाकई ही ईमान और रूह ताज़ा हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हकीकी मानों में मुसलमान बनाए और हमें साले और नेक लोगों की सोहबत नसीब फरमाए, उनसे प्यार, उनसे मोहब्बत, हुजूर से मोहब्बत, आपके सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अहले बैत से मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।